गई 22 लाख के आसपास। 22 लाख के इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये बेसिक मेडिसिन अपने फार्म। ये डिफरेंस देखिए दोस्तों, ये छोटे बच्चों का है, ये बड़ों का है। ये फीड में भी डिफरेंस आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी में। दोस्तों, अक्सर हम YouTube पे या सोशल मीडिया पे देखते हैं कि 10 पिग रखिए करोड़ों की कमाई हो जाएगी, 5 पिग रखिए लाखों की कमाई हो जाएगी। व्यूज के चक्कर में सभी को गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। अक्सर जो भी किसान भाई हैं या जो भी हमारे दर्शक हैं वो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, बढ़ चढ़ करके खुशी खुशी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लाखों रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन गलत जानकारी की वजह से सारा नुकसान हो जाता है और वो फेल होकर के बैठ जाते हैं, लाखों का नुकसान कर बैठते हैं। हमारा मकसद है इस चैनल पे कि सही सटीक जानकारी दी जाए। तो आज हम जानकारी लेंगे कपिल जी से पिग फार्मिंग के बारे में। यहाँ पे लंबे समय से सक्सेस तरीके से ये चला रहे हैं, तो क्या राज है, कब शुरुआत की है, कितना इन्वेस्टमेंट आता है, क्या इनमें रोग आते हैं, ट्रेनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, संपूर्ण और सही जानकारी के लिए इस वीडियो को जरूर एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले तो नमस्कार कपिल जी, और स्वागत है आपका। हमारे दर्शकों को आपके बारे में जानकारी दीजिए और पिग फार्मिंग के बारे में बताइए। जी, मेरा नाम कपिल है, गांव शांतौर, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू, राजस्थान से हूँ मैं। ये आपने पिग फार्मिंग की शुरुआत कब की थी कपिल जी? ये पिछले साल अगस्त में की थी, तो मतलब 13-14 महीने हो गए हमें ये किए हुए। 13-14 महीने, यानी लंबे समय का एक्सपीरियंस आपको हो गया है। हाँ। आपने जब ये शुरुआत की है इसकी, तो कितना इन्वेस्टमेंट किया आपने? इसमें इन्वेस्टमेंट हमारा टोटल हुआ था 32 से 33 लाख रुपए के लगभग। 32 से 33 लाख 33 रुपए। लाख, जिसमें 18 लाख के आसपास का तो हमने शेड और हमारा रहने का जो है वो बनाया था। जी। 6 लाख, 6.25 लाख के आसपास हम फीमेल और बच्चे लेके आए थे, तो उनके साथ छोटे बच्चे भी थे फीमेल के। जी। और 7 लाख के आसपास उस बैच को तैयार करने का जो फीड का खर्च था ना, वो मिलाकर 32 से 33 लाख रुपए हो गए थे। यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर पर आपको सबसे पहले शुरुआत करनी होगी, ज़्यादा हाँ। खर्चा करना होगा। ट्रैक्टर। जी। उसके बाद फीड का मोटा खर्चा है इनका, सबसे ज़्यादा फीड का ही खर्चा जी, है। फीड का तो जैसा आप बता रहे हैं कि कंपनियों का ही आपको फीड देना होता है। हाँ। तो कपिल जी, यहाँ पे आपने ये कितने बाड़े बना रखे हैं टोटल? हमने इस फार्म में 12 बाड़े तो इसमें बना रखे हैं। जी। 6 जो है वो डिलीवरी के केज हैं। जी। 3 बड़े बाड़े उस तरफ हैं जिसमें फैटनर तैयार किए जाते हैं। जी। जी। कपिल जी, ये बिजनेस शुरू करने से पहले आपने क्या बिजनेस किया, क्या काम करते थे आप? इससे पहले मैं वाइन शॉप चलाता था। 3-4 साल तक मैंने लगातार ठेकेदारी का काम किया है। जी। तो बदकिस्मती से ही समझो कि तब हमने ठेके शुरू किए तो गवर्नमेंट की पॉलिसी थोड़ी चेंज हो गई थी, उस वजह से हमें नुकसान खाना पड़ा। और उसी नुकसान की भरपाई करने के लिए मैंने दूसरे बिजनेस की तलाश की, तो उसके लिए मुझे ये ऑप्शन सबसे बेस्ट लगा। और इसके लिए मैंने पहले ट्रेनिंग की, इसकी जानकारी ली, उसके बाद शुरू किया मैंने। तो आपने ट्रेनिंग भी ली है ये शुरुआत करने से पहले? हाँ जी, मैंने करनाल से ट्रेनिंग ली है, इंडियन पिग फार्म एंड ट्रेनिंग सेंटर से। जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कोई भी बिजनेस आप ऐसे ही वीडियो देख करके या सोशल मीडिया पे जानकारी लेकर के लाखों का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ना करें। पहले प्रॉपर तरीके से डीप उसकी नॉलेज लें, कहीं से भी आप ट्रेनिंग ज़रूर लें, या फिर जैसे कपिल जी हैं या कोई और भी किसान भाई वगैरह, उन्होंने शुरुआत कर रखी है और साल भर से काम कर रहे हैं, उनसे जा कर के आप पूरी जानकारी लें, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करके कोई बिजनेस की शुरुआत करें। तो कपिल जी, एक बार शॉर्ट में बताइए कि ट्रेनिंग में क्या क्या सीखा आपने? ट्रेनिंग में आपको बिना ट्रेनिंग के तो आप छोटे बच्चे को उठा भी नहीं सकते, क्योंकि हमें भी यही लग रहा था कि हम सब कुछ कर लेंगे। दूसरों के फार्म पे जाके देखा ना, तो लग रहा था कि ये तो हो जाएगा, आसान काम है। फिर मैंने ट्रेनिंग का मूड बनाया, तो ट्रेनिंग के दौरान हमें इनकी बेसिक नॉलेज और इनकी क्या क्या बीमारियां आती हैं वो सब कुछ बताया जाता है। यहाँ तक कि इनको कास्ट्रेशन कैसे करना है वो भी मैं खुद ही करता हूँ फार्म पे ही। तो ये सब मैंने ट्रेनिंग के दौरान ही सीखा था। तो कितने दिन की ट्रेनिंग ली थी आपने? ट्रेनिंग सिर्फ 5 दिन की थी। जी, 5 दिन में कंप्लीट जानकारी हाँ आप जी, ले 5 सकते हैं। दिन। ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, ऐसा नहीं है कि महीनों तक आपको स्टे करना होगा। ना, 5 वो दिन तो में फिर आपको खुद की प्रैक्टिस से ही होगा, जो बाद में ज्ञान होगा वो तो। जी। तो कपिल जी, आपके पास यहाँ पे मेल फीमेल कितने हैं, बच्चे कितने हैं और सेलिंग वाले कितने हैं? हमारे पास फिलहाल 10 तो फीमेल हैं जी। और 2 मेल हैं, और इन 10 फीमेल के
95 बच्चे हैं जी। 95 हाँ बच्चे जी, हैं। 95। और जो इससे पीछे का बैच था वो सारा बेच दिया, फिलहाल ये सारे बच्चे ही हैं इनके। सेलिंग वाले कितने हैं अभी? सेलिंग का फिलहाल ये छोटे बच्चे हैं, इनको 4 महीने के लगभग बाद तैयार होंगे बेचने के लिए। जो सेलिंग का माल था वो पिछले महीने अभी बेचा है हमने। जी, अभी लास्ट महीने आपने बेचा है। एक मादा लगभग साल भर में कितने बच्चे दे देती है? अब अपने फार्म की औसत निकालो तो 10 फीमेल के 95 बच्चे हैं। जी वैसे 8 से लेकर 13-14 तक बच्चे देती है नॉर्मली। जी। साल में एक मादा कितनी बार बच्चे देती है? साल में 2 बार बच्चे देती है जी। 2 बार बच्चे देती हाँ है। जी। और जैसा कि मैं उधर देख पा रही हूँ 2 फीमेल है, उनके 11-11 बच्चे हैं। हाँ, औसत 8 से लेकर 13-14 तक बच्चे देती हैं ये। जी, बहुत अच्छा। ये फीमेल जैसे ये आपने ये जी ये अभी क्रॉस हो रखी है, 2 महीने की क्रॉस हो गई। इसके बच्चे जो है उस तरफ दूसरे फार्म में है। अच्छा, एक फार्म और आपने हाँ, कर रखा है। अच्छा, ये इधर साथ में रख रखा है जी आपने? ये इसको अलग तो वैसे कर दिया था कि उसको दस्त लग गए थे, जी इसलिए उसको अलग निकाल दिया। बाकी ये जो है, ये जो बच्चे देख पा रहे हो ना आप, ये सब इन्हीं के हैं। जी। अभी दोबारा से क्रॉस हो रही हैं, 2-2 महीने की हो गई। जी। यहाँ पे जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट देख पा रही हूँ कि सफाई बहुत ज़रूरी है, और सफाई कपिल जी ने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर रखी है। जबकि मॉर्निंग में डेली सफाई होती है, अभी तो हम बहुत लेट आए हैं। और ये सभी बच्चे हैं। अच्छा, एक साथ ज़्यादा बच्चे होते हैं तो इनमें कोई प्रॉब्लम वगैरह की समस्या वगैरह क्या कुछ देखने को मिलती है? ना, ज़्यादा में कोई दिक्कत नहीं आती, बस इतने हो कि ये जो आराम से घूम फिर सकें, इतना होना चाहिए। वरना फिर गंदगी ज़्यादा हो जाती है उसमें, सारे उसी में बैठते हैं फिर ये। जी, यानी एक बाड़े में लिमिट से ही बच्चे रख सकते हैं आप? हाँ, बहुत बाड़े के ज़्यादा। साइज के हिसाब से आप चाहे 20 रख लो, 25 रख लो। छोटा बाड़ा है तो 10 भी रखने पड़ जाए। जी बिल्कुल। कपिल जी, ये अभी कितने बच्चे हैं इसके? ये 11 बच्चे हैं। एक ही मादा के हैं? 11 हाँ, एक बच्चे मादा हैं। के 11 बच्चे। और ये जैसे कि मैं इधर देख पा रही हूँ तो उसके कितने बच्चे हैं? उसके भी 11 ही हैं, दोनों के 11-11 हैं। 11-11 बच्चे हैं। कितने दिन के हो गए ये बच्चे? ये अभी 1 महीने के हुए हैं। तो या तो हम इनको 35 से 40 दिन के होने के बाद अलग करते हैं, तब तक ये माँ का दूध ही पिएंगे। और इनकी जैसे डाइट है वो सिर्फ माँ का दूध ही रहेगा या और कुछ भी आप माँ अलग के से? दूध के अलावा ये 10 या 20 ग्राम के लगभग फीड खाते हैं बस। अच्छा, तो फीड इन छोटे बच्चों के लिए कुछ अलग से आप लाते हैं? हाँ, अलग, छोटे बच्चों का अलग और बड़ी फीमेल है उनका अलग है। अच्छा, मादा का इनका अलग से होती है? हाँ, इनका जो कंपनी का फीड है वो सबका अलग अलग आता है, छोटे बच्चों का अलग और बड़ों का अलग। इन बच्चों में कोई बीमारी वगैरह, बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी समस्या आती है देखने को मिली है? समस्या आती है तब आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल साफ सफाई है बाड़ों के अंदर। हाँ। तो साफ सफाई तब तक रहेगी तब तक इनमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इनको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत भी नहीं है, दिन में एक बार ही सफाई करते हैं बस हम, लेकिन वो रोज़ाना टाइम से करते हैं। जी, दोस्तों यही है मेन जो इम्पोर्टेंट है कि इनमें डिजीज़ नहीं आए, कोई रोग वगैरह नहीं आए, बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहें, उसके लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। जैसा कि कपिल जी बता रहे हैं, आपको एक दिन में 24 घंटे में एक बार सफाई अच्छे से करनी है, उससे कोई रोग वगैरह इनमें नहीं आते हैं, स्वस्थ रहते हैं बच्चे। कोई स्पेशल केयर इन छोटे बच्चों की कुछ भी नहीं है ऐसा? स्पेशल केयर छोटे बच्चों की इनकी केयर करनी पड़ती है 14 से 15 दिन तक। जब 3 दिन के होते हैं तो इनको आयरन का डोज दिया जाता है। फिर अच्छा। उसके बाद इनको बी कॉम्प्लेक्स, फिर 13-14 दिन में फिर से इनको आयरन का रिपीट किया जाता है। यही है बस, इनको और कोई स्पेशल वो नहीं है छोटे बच्चों में। जी दोस्तों, एक फीमेल जो मादा है वो एवरेज एक बार में 10 बच्चे देती है, तो 1 साल के 20 बच्चे हो गए एक मादा से। जी हाँ जी, बिल्कुल। तो अच्छी मात्रा में, मतलब इसमें लॉस वाली बात तो नहीं आएगी। दिक्कत क्या है कि मान लो फीमेल अपने 15 बच्चे दे रही है जी, और जब उनको दूध से छुड़ा रहे हैं तब वो 7 ही बच्चे हैं, तो आपको ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि आपके बच्चे मर किस वजह से गए। अच्छा, ये समस्या आती है जब दूध छुड़वाते हैं? हाँ, वो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी 3-4 दिन तक तो समझो कि बिल्कुल ही छोटे बच्चे की तरह देखभाल करनी पड़ती है। तो मरने वाले बच्चे हैं वो 3 से 4 दिन में ही मर जाते हैं। उसके बाद अगर बच्चा मरा है ना तो वो हमारी कमी है उसमें। अच्छा, वो अपनी कमी वो होती अपने जन्म के समय पे अगर ठंड है तो इनको हीटर भी लगाना पड़ेगा। है। जी, और गर्मी के समय में कोई स्पेशल जैसे गर्मी के समय में छोटे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होती, सर्दियों में ही दिक्कत होती है।
तो ये देखिए दोस्तों, प्रॉपर तरीके से दवाइयाँ वगैरह भी कपिल जी ने रख रखी है। जैसा कि हम देख रहे हैं, बिल्कुल एक शॉप की तरह इन्होंने अलग से व्यवस्था कर रखी है। बेसिक मेडिसिन है वो फार्म पे रखते हैं। फार्म पे रखनी भी चाहिए, जैसे हाँ। इनके आपने बताया कि आयरन वगैरह की वो सारी चीज़ें भी। अपने पास इतनी मेडिसिन है कि एक बार तो किसी को भी कुछ भी दिक्कत है ना, तो उसका पहला इलाज अपने पास है, उसके बाद अपने को कोई दवाई अगर लानी पड़े तो ला सकते हैं। जी बिल्कुल। कपिल जी, मुझे बच्चों का बड़ों का जो फीड होता है वो अलग अलग क्या डिफरेंस होता है, एक बार मुझे शॉर्ट में बताइए। फीड अच्छी मात्रा में इन्होंने रख रखा है कपिल जी ने, तो इसके बारे में आप मुझे बताइए। फीड क्या है जी, छोटे बच्चों को अलग देना पड़ता है क्योंकि उनमें प्रोटीन की मात्रा उसी हिसाब से रखी जाती है। बड़े बच्चों का फीड अगर छोटों को खिलाते हो तो उनको दस्त की दिक्कत हो जाती है जी, इसलिए छोटों का और बड़ों का अलग अलग फीड रखा जाता है। जी ये जो है, ये जो ग्रोवर एज के बच्चे हैं ना, जी, जो 3 से 4 महीने के आप देख रहे थे अभी, उनके लिए है। ये सारा पैलेट फॉर्म में आता है। हाँ जी, ये पैलेट फॉर्म में ही आता है। छोटे बच्चों का है जो वो करीब फीड आएगी। जी, ये डिफरेंस देखिए दोस्तों, ये छोटे बच्चों का है, ये बड़ों का है। ये फीड में भी डिफरेंस आता है। अच्छा, इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी हाँ, छोटे बड़ों के उसी हिसाब से होती हाँ, होगी। वही फर्क है इसमें, और तो ये सेम ही है जी। अच्छा, आपने ये वेट मशीन क्यों रख रखी है जी यहाँ पे? ये मैं वेट मशीन, एक तो हम क्या है कि जब बच्चा छोटा जन्म लेता है ना, जी, उसी टाइम से उसका वेट लेना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो कितने दिन में कितना खा रहा है, कितना वजन बढ़ा रहा है, उसका हम हिसाब किताब रखते हैं। एक एक बच्चे का आप ध्यान रखते हैं? हाँ जी, एक एक बच्चे का ये भी बता देंगे कि ये आज तक इतना फीड इसने खा लिया और इतना वजन बढ़ा लिया इसने। अच्छा, ये भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ही बहुत बारीकी से ध्यान देने वाली बात फार्म है। फेल होने का एक कारण ये भी है कि आपका शुगर खा कितना रहा है और वो वजन कितना बढ़ा रहा है। दूसरी कंपनी का फीड खिला देते हो तो वो 4 किलो खा जाता है और 1 किलो वजन बढ़ाएगा, और अपन मान लो अच्छा फीड है तो वो 3 किलो फीड खा के 1 किलो वेट बढ़ा रहा है, तो वही लॉस होता है वो। जी। कपिल जी, ये आपने टैंक वगैरह रखे, ये क्या सिस्टम बना रखा है? ये टैंक अंदर रखने की वजह की था कि बाहर पानी गर्म हो जाता है गर्मियों में जी, और इससे हमने सप्लाई दे रखी है। सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जी, हर कमरे में हमने इनके लिए निपल्स लगा रखे हैं जी, जिनको दबाने से पानी आता है। ये अपने आप पी लेते हैं, जिससे पानी खराब भी नहीं होता। इसमें पानी की भी बचत है और जब इसको प्यास लगेगी तब पी लेंगे। उसमें तो मान लो अपन सुबह डालते हैं, शाम को डालते तभी ये पानी पीते, इसमें तब इनका मन करे तब पानी पी लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट की सफाई भी मेंटेन रहती है इससे। हाँ, सबसे बड़ी इसमें सफाई है, वरना इनके खुरों में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है बिना सफाई की वजह से। जी। कपिल जी, जैसा आपने बताया कि 2 सेटअप आपने बना रखे हैं, तो कितने बाय कितने के ये सेटअप है? ये जो आप फिलहाल देख रहे हो ये है 60 बाई 40 का जी, और उस तरफ है वो है 45 बाई 22 का। जी, 2 सेटअप बना रखे हैं क्योंकि ये 2 सेटअप भी सिर्फ 10 फीमेल तक ही है। इससे ज़्यादा अगर बढ़ाओगे तो आपको ये सेटअप बढ़ाना पड़ेगा। शुरू में हम 15 फीमेल ले आए थे, तब उनके बच्चे रखने में दिक्कत होने लगी थी। उसके बाद हमने 5 फीमेल हटा दी, अब 10 फीमेल रखी हैं हमने। इनके लिए स्पेस, मतलब घूमने फिरने के लिए प्रॉपर स्पेस होना भी बहुत हाँ, जरूरी है। स्पेस जरूरी है। हम इनको सुअर को सुअर की तरह से नहीं रखते, आप देख रहे हो, इनको इंसानों की तरह ही रखते हैं हम। तो सारे बच्चे बिल्कुल हेल्दी लग रहे हैं, किस तरीके से ये खेल रहे हैं देखिए। दोस्तों, 10 फीमेल अगर आपको रखनी है तो जो कपिल जी ने जगह बताई है, दूरी बताई है, उतना सेटअप तो आपको करना ही पड़ेगा। कम से कम इतना दूरी करनी पड़ेगी। हाँ जी, ये तो बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि ये बच्चे आप सेल करोगे ना, उससे पहले इनके दोबारा डिलीवरी होनी शुरू हो जाएंगी। जी, तो अब तो आपको लग रहा होगा कि फार्म खाली खाली है, लेकिन तब ये बच्चे बड़े होंगे और ये दूसरे नए बच्चे आ जाएंगे ना, तब दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। जी, तो इतना बड़ा सेटअप तो चाहिए ही चाहिए, ये भी लास्ट में छोटा पड़ने लगता है। जी। कपिल जी, मुझे ये बताइए कि जब भी आप एक बच्चे को सेल करते हैं तो उसमें कितना वजन होता है और क्या प्राइस मिलती है लगभग? सेल करते हैं तो कम से कम 80 किलो से प्लस होना चाहिए ऊपर, चाहे अब आजकल तो फिलहाल तो 150 किलो तक भी चल रहे हैं, वरना 80 से 100 किलो का जो बच्चा है ना, उसको बिक्री करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, अगला तुरंत उठा ले जाएगा। और लगभग क्या प्राइस रहती है? आज का जो रेट है वो 155-60 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। तो कपिल जी, आपने ये जो फीड है, इसके अलावा आप और क्या खिलाते हैं इनको? हम जब बच्चे का वजन 40 किलो तक होता है उसके तब तक तो उसको प्रॉपर फीड पे रखते हैं। जी, उसके बाद 40 किलो से 80 या 100 किलो का जब उसकी बिक्री करते हैं तब तक उसको होटल वेस्ट डालते हैं। होटल वेस्ट लाते हैं? हाँ जी। ये मान लीजिए कि एक बच्चे को आप जब सेल करते हैं तो कितना वजन होता है और कितना खर्चा हो जाता है और कितने में आप सेल करते हैं? अब हमने जो पिछले महीने सेल किए थे उन्हीं का उदाहरण ले लेते हैं। जी,
हमने 80 किलो की औसत आई थी उनकी, तब सेल किया था तब। और 80 किलो पे उनका फीड और जो होटल वेस्ट था वो दोनों की लागत हटाकर और एक बच्चे का वैक्सीनेशन वगैरह जो भी सारा खर्च निकाल के एक बच्चे के ऊपर 5,000 से 5100 रुपये की बचत थी। जी बिल्कुल। तो अगर आप होटल वेस्ट पे करते हो तो उसमें बचत ज़्यादा है, और आप अगर प्रॉपर फीड पे रखते हो उसको तो यही बचत आपकी 2,500 या 2,000 के आसपास चली जाती है। पर आप अगर इसको होटल वेस्ट पे रखते हो तब भी नुकसान है। बच्चा 40 किलो तक क्या है कि सही से ग्रोथ पकड़ लेगा, और ग्रोथ पकड़ने के बाद अगर आप उसको कुछ भी डालोगे ना तो उससे वो वजन बढ़ाएगा। 40 किलो तक अगर आपने राशन डाल दिया तो फिर वो वजन नहीं बढ़ाएगा बिल्कुल भी। अच्छा जी। तो अब तक आपने जैसे 12-13 महीने का समय हो गया, तो अब तक आपने कितने बच्चे सेल कर दिए टोटल? हमने 200 के आसपास बच्चे सेल कर दिए जी। 200 बच्चे सेल किए हैं, अभी 12-13 महीने का समय हुआ है। और उसमें कितने की सेलिंग आई है आपकी? उनमें आ गई 22 लाख के आसपास। 22 लाख के आसपास की सेलिंग हुई है। 200 बच्चे के करीब इन्होंने सेल किए हैं। और जो शुरुआत की इनकी लागत थी वो लागत रही है 32 से 33 लाख रुपए। फीड भी उस समय आया था, लेकिन बाद में आपको और भी फीड लेना पड़ा है। बाद में और लेना पड़ा जी। मोटा मोटा आपको बताया है कि 40 किलो वेट होगा एक बच्चे का, तब तक आपको फीड रखना है, फीड पे रखना है, उसके बाद में होटल वेस्ट पे लाना है, तब उस एक बच्चे की आपकी जो बचत आएगी वो 5,000 से 5100 रुपये के करीब आज के समय की बचत है। वो भी आप तब 80 किलो पे बेचते हो, तब अगर उसको 1 क्विंटल का करते हो तो 1500-1000 रुपये और बढ़ा लो उसमें। और शॉर्ट में एक फीमेल साल में 2 बार बच्चे देगी। एवरेज बच्चा 8 से 13 बच्चे करीब एक बार में एक फीमेल एक मादा देती है। हाँ, ये अपने पास जो है सबसे कम 8 दिए थे और ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिए थे जी। दोस्तों, किसी भी बिजनेस में फ़ायदा या नुकसान सबसे इम्पोर्टेंट डिपेंड करता है कि आपने उसकी ट्रेनिंग ली, उसका प्रॉपर नॉलेज लिया, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है और समय देना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वर्कर पे ही हम सब कुछ छोड़ दें, खुद को भी संभालना बहुत ज़रूरी है। हम जी फार्म खुद ही संभालते हैं, वर्कर के भरोसे नहीं छोड़ते कुछ भी। फीड डालते हैं तो फीड डालने के बाद वर्कर तो क्या करेगा, डाल दिया और जाके बैठ जाएगा जी। हम फीड डालने के बाद प्रॉपर पूरे फार्म में घूमते हैं कि कौन सा बच्चा खा रहा है और किसको क्या दिक्कत है। जो फीड नहीं खा रहा उसको बाहर निकाल के उसको जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाएगा। तो लास्ट में जो बिल्कुल सही, क्लियर, सटीक जानकारी की हम बात कर रहे थे वो मैं आपको यहाँ पे कपिल जी आप बताएंगे। 1.5 साल में तो सिर्फ कॉस्टिंग ही निकलेगी। आप प्रॉपर तरीके से अगर इस पे ध्यान देते हैं, खुद ध्यान देते हैं, वर्कर के भरोसे ना छोड़ करके खुद सारा मैनेजमेंट रखेंगे, तब तो 1.5 साल में तो आपकी कॉस्टिंग निकलेगी। उसके बाद में आपकी जो भी होगा वो बचत आप मान सकते हैं। इसमें क्या है कि टर्नओवर घूमने में थोड़ा वक्त लगता है। अब मान लो आपने फार्म स्टार्ट किया तो हम तो छोटे बच्चे और फीमेल साथ ले आए थे जी। कई जब शुरू करते हैं तो 40 से 50 किलो का बच्चा लेके आते हैं जी। वो 3 से 4 महीने के बाद क्रॉस होगा, फिर वो 4 महीने में वो बच्चे देगा, फिर वही बच्चे 7 से 8 महीने में बिक्री करेंगे जी। तो 1 साल के बाद आपको यहाँ पहली बिक्री शुरू होगी जी। मुर्गियों की तरह नहीं है कि हर महीने इनकम है। इसमें सब्र रखना जरूरी है जी। पेशेंस भी हर बिजनेस में ही पेशेंस बहुत ज़रूरी है। कपिल जी, मुझे ये बताइए कि 1 लाख रुपए का मुनाफा चाहिए, जैसे मुझे 1 महीने का, तो उसमें कितनी फीमेल और कितने बच्चे रखने चाहिए? 1 लाख रुपए महीने के कमाने के लिए आपको कम से कम 18 से 20 फीमेल रखनी चाहिए जी। अब आज की जो अपन फार्म की औसत निकाल रहे हैं उस हिसाब से अपने पास 10 फीमेल हैं जी। हम 65 से 70 हज़ार रुपये हर महीने की बचत है आज के दिन हमारी जी। तो अगर आप 1 लाख रुपए पे लेके जाओगे तो इनको डबल कर दो जी। अब वो बचत आपकी 14 महीने की आएगी जी। और मान लो 2 बार बच्चे दे रही है वो और दोनों बच्चे तैयार कर रहे हो तो 1 साल में दोनों बिक्री नहीं होंगे, 7-7 महीने में बिक्री होंगे बच्चे, यानी 14 महीने का। में आप 14 महीने का औसत निकालोगे तो भी 1 लाख से ऊपर जाएगा अगर आप 18 से 20 फीमेल रखते हो तो जी। लेकिन उसमें आप अगर प्रॉपर फीड पे ना रख के होटल वेस्ट खिला रहे हो तब की बता रहा हूँ ये बचत। अगर आप प्रॉपर फीड पे रखते हो तो ये कम हो जाएगी और प्रॉपर राशन पे ही रखते हो होटल वेस्ट पे तो भी ये कम ही होगी उससे। जी। शुरुआत ऐसा नहीं है कि बहुत कम से भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा से भी शुरुआत नहीं करनी है। 1 साल तक तो आपको बिल्कुल नॉर्मली करना चाहिए, उसके बाद आप अपने हिसाब से आपको लग रहा है तो आप बढ़ा लो सेटअप को। जी। ऐसा नहीं है कि शुरू में ही आप 25-30 फीमेल ले आए
जी। और उसके बाद फिर शुरू में अगर आप मान लो कि ट्रेनिंग भी नहीं ले रखी तो आपको 10 फीमेल संभालनी मुश्किल हो जाएंगी। जी। एक छोटे बच्चे को बुखार भी हो गया तो अपन सोचते हैं कि पता नहीं इसको क्या हो गया। अगर आपको फुल नॉलेज है तो फिर तो आप बड़ा भी सेटअप कर सकते हो, शुरू में कोई दिक्कत नहीं है। वेस्ट है क्लीन करते हैं आप, तो वो कैसे क्लीन मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसका कैसे वो करते हैं? सफाई के लिए हमने कंप्रेसर लगा रखा है, कंप्रेसर से इनको भी नहला देते हैं और जो फर्श है ना इसको सफाई करके पूरा नालियों के थ्रू जाके बाहर होद बना रखा है, उसमें चला जाता है। कपिल जी ये क्या बना रखा आपने? ये डिलीवरी केज है, जिसमें मान लो सर्दियों में अगर डिलीवरी हुई है तो वो लगा रखा है ना, उसमें हमें लाइट लगा देते हैं। जी। ये लाइट, इसमें छोटे बच्चे रह जाते हैं और इसमें फीमेल। तो इसमें क्या है कि फीमेल के नीचे बच्चों के दबकर मरने का खतरा नहीं रहता। अच्छा छोटा बच्चा है ना तो फीमेल बैठती है तो वो उसको दबा लेती है। जी। तो 7-8 दिन का हो जाएगा, उसके बाद तो वो दबने में नहीं आता अपने आप। तो 3-4 दिन तक उसकी स्पेशल केयर करनी पड़ती है। बाहर की साइड ये क्या है जी? ये होटल वेस्ट है, जी। जो 40 किलो से प्लस के हो गए ना, जी। उनको फिर हम होटल वेस्ट डालते हैं। होटल वेस्ट डालते। कपिल जी अब तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो बताइए हमारे दर्शकों को। एक्सपीरियंस इसमें हमारा तो बहुत ही अच्छा रहा और हम आगे से इसको सेटअप को बढ़ाने की भी सोच रहे हैं। जी। लेकिन साफ शब्दों में कहूँ तो ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये फुल टाइम है। अगर आप और कुछ कर रहे हो और समझो कि ये भी संभाल लेंगे तो ये जी। बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। जी। इसको तो पूरा टाइम इसी को देना पड़ेगा आपको, जी। तब तो संभव है इसमें। जी। यानी कि जो करोड़ों के सपने देखते हैं कि पार्ट टाइम में इतना ध्यान दीजिए, 10 पिग रखिए और करोड़ों का सपना दिखाते हैं, तो वो गलत है, वो नहीं, पॉसिबल नहीं है। वो नहीं है। आप इसमें करोड़ों में कमा सकते हो लेकिन उसके लिए करोड़ों में लगानी पड़ेगी आपको। ये नहीं है जो आपको बताती है ना कि 10 फीमेल लेके आओ 2 साल में करोड़पति, ऐसा नहीं है। 10 फीमेल अगर आप रखोगे और सब कुछ खुद करोगे, ना कि लेबर के भरोसे छोड़ोगे, तो आप आज के दिन एक फीमेल पे 60 से 70 हज़ार रुपये महीना के कमाओगे। जी बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारे कई दर्शक हैं जो कि वीडियो देख करके स्टार्ट कर लेते हैं और नुकसान कर लेते हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद में वो नुकसान, कई दर्शकों का नुकसान होने से बच जाएंगे। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि सही और सटीक जानकारी दी आपने। अगर कोई फार्मर भाई ये समझे ना कि हम जो बोल रहे हैं वो यूँ ही है, तो वो हमारे फार्म पे आकर प्रॉपर हमारा जो रजिस्टर है वो चेक करे कि ये 4 महीने के बच्चे हो गए तो इन्होंने आज तक कितना फीड खा लिया। अगर आप देखोगे तो हर बाड़े का अलग अलग रिकॉर्ड है हमारे पास कि इन बच्चों ने इतना फीड खा लिया, और अगर वो राशन खाने लग गए तो इतने रुपए का फीड और इतने रुपए का राशन खा लिया आज उन्होंने। सबका मेंटेन है रिकॉर्ड। जी। और अगर कोई भी किसान भाई या कोई भी दर्शक, हमारा दर्शक है, वो जानकारी लेना चाहते हैं कपिल जी से, तो हमें वो कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, या हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क करें। हम कपिल जी के नंबर आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आप कपिल जी से जानकारी ले सकते हैं।